और विवाह करने की मन में इच्छा आ गई। भगवान नारायण के पास भी गए और भगवान नारायण से उनने अपना हरि रूप मांग लिया और हरि रूप मांगा और कहा कि प्रभु जही विधि होय नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कार्य आप कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद जी महाराज, यदि आप हित की ही बात करते हो तो हम आपके हित की ही बात करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे लिए वो नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान अपने लिए वो नहीं देते जो अपने लिए अच्छा होता है, जो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमें वो कभी नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि अपनी कामना तो हर क्षण भैया बदला करती है। अपन को हर क्षण कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए। आज का मानव ऐसा है कि उसकी इच्छाएं भगवान भी आ जाएं तो पूरी नहीं कर सकते, इतनी इच्छाएं हैं मानव की। थोड़ी देर में कहेगा भगवान हमारे यहाँ साइकिल नहीं है, साइकिल दिला दो। भगवान ने साइकिल दिला दी तो कहेगा भगवान मोटरसाइकिल दिला दो। और यदि मोटरसाइकिल दिला दे भगवान तो कहेगा मानव कि अब हमें मोटर कार दिला दो। मोटर कार भी आ जाएगी तो कहेगा कि बढ़िया एक आध घर की व्यवस्था और करवाए दो। घर भी हो जाएगा तो कहेगा भगवान अब शादी और करा दो। शादी भी हो गई तो कहेगा भगवान अब बच्चे और करा दो। बच्चे भी हो गए तो कहेगा भगवान अब इनका विवाह करा दो। मतलब यदि व्यक्ति जीवन से लेकर के जीवन अंत तक व्यक्ति की कभी भी इच्छाएं पूरी भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमारे लिए वो नहीं देते जो हमारे लिए चाहिए है, जो हमारे लिए अच्छा है। भगवान अपने लिए वो देते हैं जिस चीज की आपको जिस समय आवश्यकता है उस समय भगवान वह चीज आपको दे दिया करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देते भगवान, पर जो हमारे लिए अच्छा होता है वह भगवान हमें दिया करते हैं। भगवान की तुलना माँ से की गई है। भगवान की वैसे तो कोई उपमा है नहीं, भगवान की उपमा नहीं है, क्योंकि भगवान तो भैया उपमाओं से भी बड़ा हुआ है। भगवान की उपमा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई चीज है ही नहीं। और उपमा उसी की दी जाती है जिसके समान कोई हो। तो भगवान के समान कोई और है नहीं। पर भगवान की एक जगह समानता गोस्वामी जी ने की है। किससे की है? बोले माँ से की है। माँ से गोस्वामी जी ने समानता की है कि करहूं सदा तिन की रखवारी और जिमी बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा करता है, किस प्रकार से देखभाल करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा किया करती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसकी जरूरतों को पूरा किया करती है, इसी प्रकार परमात्मा आपके स्थिति के अनुसार और आपको किस समय किस चीज की आवश्यकता है उस समय भगवान आपको वो प्रदान कर दिया करता है। माँ क्या करती है? माँ वो बच्चों को नहीं देती जो बच्चे चाहते हैं। अब जैसे ठंड लगी है, पानी गिरना प्रारंभ हो गया, बरसात लग गई, ठंड पड़ा कड़ाके की पड़ने लगी। अब बच्चे ने कहा माँ हमें आइसक्रीम खानी। तो माँ ने कहा ठीक है भैया एक आध आइसक्रीम खा लो। तो एक आध आइसक्रीम दे दी माँ ने बच्चे को कि खा ले। लेकिन अब बच्चा कहे नहीं माँ हमें तो 5 आइसक्रीम खानी है ठंड में। तो बताओ क्या कोई माँ अपने बच्चों को 5 आइसक्रीम खिलाएगी ठंड में? चाहे बच्चे को कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, बच्चा क्यों रोए भी क्यों ना, चाहे रोता रहे, पर माँ उसे एक से ज्यादा खाने को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इसलिए नहीं देगी क्योंकि बच्चा अपना सुख देख रहा है,
पर माँ उसका स्वास्थ्य देख रही है। बच्चे तत्काल का देखते हैं कि भाई मुझे तो अभी आइसक्रीम की इच्छा है तो अभी खानी है, लेकिन वो आगे का नहीं देखते कि यदि आइसक्रीम ठंड में खाएंगे सर्दी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के यहाँ जाओ, दवाई खाओ, ये करो वो करो। तो माँ आगे तक का जानती, इसलिए माँ केवल और केवल बच्चे को एक ही आइसक्रीम देकर के मना कर देती कि अब तुम चाहे रो चाहे गाओ, लेकिन तुम्हें अब हम आगे आइसक्रीम नहीं देंगे। इसी प्रकार भगवान हम सब की भी इसी प्रकार से सहायता किया करता है। अब अपनी तो इच्छा भैया हर क्षण होती है कि आज ये मिल जाए कल वो मिल जाए, लेकिन भगवान अपने लिए वो देता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान हमें वही प्रदान किया करता है। तो भगवान की उपमा जो है गोस्वामी जी ने माँ से की है। माँ की तरह भगवान बालक की रक्षा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं आपसे कि भगवान से संबंध बना लो। यदि भगवान से संबंध होगा तो भगवान अति शीघ्र आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान से संबंध स्थापित करना ही प्रेम भक्ति की भैया सबसे पहली सीढ़ी है। आप भगवान से भक्ति कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, पर आपने भगवान से संबंध नहीं बनाया तो भगवान आपको थोड़ी पहचानेंगे। भगवान से यदि प्रेम करते हो तो उनको कोई ना कोई संबंध में बांध लो। मीरा ने पति रूप में बांध लिया था। मीरा तो कहती थी कि हमारे तो जो गिरधर गोपाल हैं वही हमारे पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। पति मान लिया था गिरधर गोपाल को। ऐसे ही आप भी भगवान को जो संबंध अच्छा लग जाए, चाहे पिता बना लो, चाहे भगवान को गुरु बना लो, चाहे भगवान को मित्र बना लो, जो बनाओगे सब बनने को तैयार हैं भगवान। आपको बस बनाना है संबंध, फिर निभाने की गारंटी परमात्मा की है। भगवान निभा लेंगे, पर आपको भगवान के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर संकट आते हैं, भगवान के भक्तों पर भी संकट आते हैं। जो ज्यादा भजन करता है उन पर भी संकट आते हैं। ऐसा क्यों होता? अब कोई कहे महाराज हम तो इतना भजन करते हैं भगवान का, हम भोलेनाथ कितनी भक्ति करते हैं कि हर सोमवार को मंदिर जाकर के रोज जल चढ़ाते हैं, उनकी खूब पूजन पाठ अभिषेक करते हैं, पर फिर भी हमारे ऊपर संकट आते हैं। क्या भगवान होते हैं या नहीं होते? यदि भगवान होते हैं, हम इतनी पूजन पाठ करते तो हमारी क्यों नहीं सुनते वे? इतने कष्ट क्यों देते हैं? यदि ये प्रश्न हमारे मन में आता हो, कितना पूजन पाठ करने पर भी फल क्यों नहीं मिलता, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते, तो ध्यान से सुनना। एक भक्त था, वह भगवान का अनन्य भक्त था, भगवान शिव जी का। सब कुछ भगवान शिव के ऊपर ही सौंपा रहता था कि प्रभु अच्छा हो या बुरा हो, सब आपकी ही मर्जी से होता है। बचपन से भगवान शिव की भक्ति किया करता, भगवान को ही अपना सब कुछ उसने मान लिया। उसका विवाह हो गया, एक बच्चा हो गया। एक दिन हुआ क्या कि उसका जो बालक था वह जंगल में खेलने को गया, और जंगल में खेलते खेलते उस बच्चे को एक सांप ने आकर के डस लिया। अब सांप ने डसा तो भैया लोग चिल्लाए कि भाई फलाने के बेटे को सांप ने डस लिया। तो उसका जो पिता था वो दौड़ करके आया, देखा कि पिता को बेटे को सांप ने डस लिया, रोया, बहुत तेज रोने लगा और रो रहा है और चिल्ला रहा है, भगवान अरे कोई तो आ जाओ, हमारे बच्चे को बचा लो। भगवान शिव से लड़ाई कर रहा है, भगवान शिव को मुंह चला रहा है, कह रहा है देखो भगवान हमने आपकी इतनी भक्ति करी, इतनी पूजन पाठ करी, रोज आपका जप करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आपने हमारे बेटे के साथ ही किया।
हमारे बेटे को सांप ने काट लिया, आपकी भक्ति करने पर भी सांप ने काट लिया। भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। इतने में क्या हुआ कि वहीं से एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने देखा और उसने देख करके तत्काल आया और वहीं से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ करके जो है उसके बच्चे की जान बचा ली। बच्चे की जान बच गई, घर आ गया। पत्नी ने कहा कि तुम देखो भगवान शिव की भक्ति करते हो और तुम्हारे भगवान शिवई ने उसको आकर काट लिया। अरे ऐसी कैसी तुम्हारी भक्ति की बताओ, भक्ति करने पर भी बच्चे को सांप ने काट लिया। अरे इससे अच्छा भक्ति नहीं करो। ये परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है भजन करते करते। जब भजन करते करते जाते हैं और जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो घर परिवार के तक कहते हैं कि काय को ऐसी भजन भक्ति कर रहे भैया कि जब तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा था। जितनी भक्ति कर रहे हो तो नहीं ऊपर तुम्हारे संकट आ रहा है, उतने ही तुम्हारे ऊपर क्यों कर रहा है फिर ऐसी भक्ति। घर के ही कहने लगते हैं फिर। पर उसको तो भगवान के ऊपर विश्वास था। मंदिर में गया, मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने रोने लगा और कहा प्रभु ये कैसी स्थिति आपने घर में बना दी कि प्रभु हे भोलेनाथ हम आप कितनी भक्ति किया करते हैं और देखो आज बच्चे को सांप ने काट लिया। और रोता रोता घर आ गया। कुछ दिन ही बीते, एक दिन बाजार जा रहा था। यही बाजार जाते जाते क्या हुआ कि दो बैल लड़ रहे थे और दो बैल लड़ रहे थे। ये तो नीचे खींच किए उदास मन से चला जा रहा था। बैल लड़ते लड़ते आए और एक व्यक्ति आया, उसने इनका हाथ पकड़ करके दूर फेंक दिया। यदि वो उठा करके ना फेंकता तो दोनों बैल घलते और इनका भी गोविंदा। जरा दे। तो एक व्यक्ति ने आकर के इनको बचा लिया। बैल का जरा सा झटका लगा इनके लिए और ये नीचे धड़ाम से गिर गए। यदि वो व्यक्ति हाथ पकड़ करके ना खींचता तो आज तुझे शिवधाम ही को चले जाते सीधे, क्योंकि दो बैल लड़ करके आ रहे थे। अब ये गिरा तो ये भी छुलुल गया हाथ में और छुलुल करके घर गया। तो घर में पत्नी ने फिर कहा कि देखो तो अरे भगवान शिव की कैसी भक्ति करते हो कि अभी तुम्हारे बच्चे पर संकट आया, भैया तुम्हारे ऊपर संकट आ गया। अरे इससे अच्छा है भक्ति छोड़ दो, काय को भक्ति में लगे हो। बताओ भगवान शिव तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। तुम्हारे अभी 15 दिन पहले बच्चे पर संकट आया, आप तुम्ही को बची गए आज, वरना चले जाते। तुम्हारे ऊपर इतना संकट आया, भगवान शिव नहीं सुन रहे तुम्हारी। मत करो भक्ति कुछ। जब यह कहा फिर भी उसने कुछ ना कहा। फिर शाम को मंदिर गया भगवान शंकर जी के यहाँ और भगवान शिव के चरणों में बैठ करके रोने लगा और कहा प्रभु ये क्या हुआ है, आज मेरे ऊपर ही दो बैल लड़ करके आ रहे थे, वो तो बाल वो भैया आ गया उसने बचा लिया, वरना आज तो हमारे साथ क्या होना था। कुछ दिन पहले हमारे बच्चे पर संकट आए, अब हम पे ही आ गए। प्रभु कैसी स्थिति बना रहे हो आप। क्या भक्ति करने वाले को इतने कष्ट दिया करते हो आप। और ऐसा कह करके रोता रोता अपने घर आ गया। अब कुछ समय बीता भैया तो क्या हुआ कि उसकी जो खेती थी, खेती में बढ़िया हरी हरी बाल खड़ी हो गई। उसकी खेती में उसने बढ़िया गेहूं बोया और गेहूं बढ़िया आ गया। अब तो गेहूं को देख करके पति पत्नी बड़े खुश होते कि देखो चलो कोई बात नहीं, भगवान शंकर ने अपने बेटे पर कष्ट दिया कोई बात नहीं, हमें दिया कोई बात नहीं, पर देखो खेती कितनी प्यारी जमी है। बढ़िया खेती जम गई। ऐसी खेती जमी भैया कि पूरे गांव में किसी की खेती नहीं जमी थी, इतनी प्यारी उसकी खेती जमी। बड़ा खुश है कि देखो आज हमारी कितनी प्यारी भगवान शंकर की कृपा से खेती जम गई। बढ़िया खेती पक गई। पूरे गांव में ऐसी खेती नहीं जमी थी किसी की, पक गई खेती। और खेती पकने के बाद नाज कट गया और वहीं रखा था पूरी लाख खेत में ही।
अब पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे कि चलो कम से कम इतना तो है कि अपने आप धन आ जाएगा तो बढ़िया, सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सुबह से शाम तक काम करता रहा पति पत्नी दोनों मिलकर के। शाम को पत्नी ने कहा कि चलो अब घर चलें, रात हो गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, यहाँ खेत में अकेली लाख रखी है, तुम घर चली जाओ, हम यहीं सोएंगे। तुम घर चली जाओ, हम तो यहीं सोएंगे, अपनी खेती के जो नाज निकला उसको रखाएंगे। पत्नी घर चली गई। ये रात्रि में सो रहा था, रात्रि में यह सो रहा था। तो सोते सोते भैया क्या हुआ, अचानक से ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी चली, ऐसा पानी बरसा कि इसकी जो लाख